जय हिंद साथियों। तो शुरू करते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कर रहे थे हम, तो कुछ क्वेश्चन किए थे, शुरुआत की थी, सिंपल से क्वेश्चन किए थे, थोड़े से एक आधा टाइप समझा हमने। तो आप लोगों को मैंने कुछ चीजें बताई थी कि भी जिन चीजों को प्रेफरेंस देनी है वो समझ में आया था थोड़ा बहुत, कि भी किस किस चीज को प्रेफरेंस देनी है। अभाज्य संख्याएं, सम, विषम, फिर वर्ग, घन, और फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाओ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए। तीन 325, 259, 204, 160, 127, 105 क्वेश्चन मार्क। ये जो है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 84, दूसरा 94, तीसरा 104 और चौथा 124। 84, 94, 104, 124 ये है हमारे ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। बड़ा ही सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ जी, कर लिया होगा। वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है देखिए। तो सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे, तो इनका अंतर आ रहा है 66, और इसका कितना आ रहा है 55, इसका कितना आ रहा है 44, इसका कितना आ रहा है 33, इसका 22, तो यहां आएगा 11 का पहाड़ा हो गया। देखिए 11, 22, 33, 44, 55, 66। तो देखिए 105 में जो है 11 कम करेंगे तो कितना आएगा 94, 94 आंसर है। सिंपल। ठीक है, तो कई बार किस्मत अच्छी हो तो सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, सभी को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक। हम बोलते हैं 2, 8, 18, 32 क्वेश्चन मार्क 72। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, और ऑप्शन है हमारे 48, 50, 75, 62। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रैक्टिस की हुई है तो फटाफट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में भी आता है कि भी क्या चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, जब प्रैक्टिस की हुई हो, किए हुए हो क्वेश्चन, तो चेंज पता लग जाता है तुरंत से। ठीक है। तो देखिए अंतर निकालेंगे सबसे पहले, कितने का, यहां 16, 14 का है। अब यहाँ का भी पता नहीं, यहाँ का भी इसके कारण पता नहीं है। तो देखो 6 और 4 10, 10 4 14 और 4 18 और 4 सॉरी 18 और 4 22 ये हो गया। देखो 6 और 4 10, 4 14, 4 18 और 4 22। तो अब देखिए यहाँ इसको चेक भी करेंगे, इसमें जोड़ने के बाद ये आ रहा है, तो यहाँ जोड़ने के बाद 72 आएगा क्या। ठीक है, 32 और 18 कितने हो जाएंगे 50, 50 और 22 72 आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या आएगा 50। आ गया समझ में। चलिए हाँ दोबारा समझा देते हैं। देखिए इनका अंतर निकाला, 2 और 8 का अंतर 6 का, 8 और 18 का 10 का, 18 32 का 14 का अंतर, 32
यहाँ अभी हमें पता नहीं था क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चेक करेंगे यहाँ चेंज क्या चल रहा है, ठीक है। तो अंतर देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, यानी इनका भी अंतर कितने कितने का, 4 का, इनका अंतर भी 4 का। तो यहाँ भी कितने का होगा, 4 का। तो यहाँ 4 का करेंगे तो 14 और 4 18, और 18 और 4 22, ठीक है। तो अब चेक करेंगे 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 14 32, 32 और 18 50 होते हैं, और 50 और 22 72, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 50। तो इस सीरीज में क्या आएगा, ये बीच में 50, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 5 11 23 44 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन 2 5 11 23 44, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है इसका 72, दूसरा 75, तीसरा 77 और चौथा 81। करिए शाबाश। 77, चलिए वेरी गुड। चलिए किस किस ने कर लिया, हाथ ऊपर करें। अच्छा 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो बढ़िया है। देखिए अंतर निकालेंगे, कितने का अंतर आ रहा है, यहां और यहां 12 का, और यहां 21 का। अब यहां का हमें चेक करना है अंतर, ठीक है। अब कितना आएगा यहाँ पे वो देखना है। तो देखो 3 3 6, 6 और 6 12, 12 और यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 9, ठीक है। देखो कितना प्लस हुआ, 3, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 9, ठीक है। 3 प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, 9 प्लस हुआ, तो यहाँ कितना प्लस होगा, देखो 3 6 9, तो यहाँ कितना प्लस होगा, 12। मैंने अंतर के बाद उसका भी क्या निकाल दिया, अंतर। इजी हो गया, थोड़ा सा संख्याएं भी छोटी होगी और इजी भी हो गया, पता भी लग गया। अब 3 6 12 तक तो सही था, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 होता है, यहाँ कितना था 21। तो मैंने क्या किया, इस अंतर का क्या निकाल लिया, अंतर निकाल लिया, ठीक है। तो देखो 3 और 6 का अंतर 3 का, 6 और 12 का 6 का, और 12 और 21 का 9 का। तो यहाँ कितने कितने प्लस हो रहे हैं, 3 6 9, 9 और 3 12। अब 21 में 12 प्लस किए तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ 44 में 33 प्लस किए तो कितना आएगा, 77। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आ गया समझ में? जैसे कि एक बार अंतर निकालने से आंसर नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, फटाफट जितना जल्दी हो सकता है दूसरा अंतर और निकाल लेंगे। इसलिए मैंने जब पहले ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक बात कही थी कि आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। पहाड़े, वर्ग, कैलकुलेशन ये अच्छी होनी चाहिए, और इसी के कारण हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करेंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप क्या करोगे, फटाफट ये अंतर निकालोगे। देखा कि ये अंतर गुणा करके देखा, नहीं दुगुना भी नहीं है, फिर आप क्या करोगे, फटाफट उसका भी अंतर निकाल लो। अंतर निकालते ही समझ में आ जाएगा कि भी 3 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जो कहा था वो काम किया था, किस किस ने किया था, पहाड़े किस किस ने लिख के देखे थे, पहाड़े किस किस ने लिख के देखे थे, वर्ग, स्क्वायर, वर्ग और क्यूब किस किस को याद है,
स्क्वायर क्यूब जो दी थी। चलो अच्छी बात है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। लिखिए, दो 7 16 क्वेश्चन मार्क 46 67 92। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 30 32 24 29। तो इनकी कैलकुलेशन फास्ट है बहुत ज्यादा। करिए, शाबाश। कर लिया? 29 आ रहा है? किस किस का आ रहा है 29? ठीक है, तो देखिए वही काम करेंगे, अंतर निकालेंगे। कितना आया? 5 यहां, 9 यहां, पता नहीं है, यहां भी पता नहीं, ये दो अंतर पता नहीं। यहां कितना आ रहा है? 21 यहां 25। अब देखो, हाँ देखो, 5 के बाद 9 आया, तो एक दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए कि 5 के बाद 7 एक विषम संख्या है, उसको छोड़ के क्या आ रहा है? 9। तो अपने भी ये देख लेते हैं, 5 के बाद सीधा 9 आ रहा है, तो 7 को छोड़ दिया इन्होंने, 9 लिख दिया। अपने 9 के बाद जो विषम संख्या उसको छोड़ देते हैं। 9 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 11। अब देखो, एक तो मैंने कहा था कि अभाज्य संख्याएं देखनी है सबसे पहले। क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, वो ना हो तो फिर क्या देखना है? सम या विषम। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 5 है, पर हम यहां पे देखें तो यहां 9 है, तो 9 क्या एक भाज्य संख्या है ना? ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये अब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है यहाँ पे? विषम संख्या। तो 5 के बाद 7 छोड़ दिया, 9 आ गया, 9 के बाद 11 छोड़ दिया, अब क्या आएगा यहाँ पे? 13। ठीक है, तो 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, 29, 16 और 13 29। अब चेक करते हैं ये सही जा रहा है कि नहीं। 13 के बाद विषम संख्या 15, 15 को छोड़ के क्या करना है? 17। और देखो 17 के बाद 19 छोड़ के क्या लिख दिया? 21। और 29 और 17 कितने होते हैं? बिल्कुल सही आ रहा है, चेक भी हो गया कि सही आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्रकार की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आंसर जिससे पूछा जाए वही बताएगा। ठीक है, करेंगे सभी। लिखिए, 16 24 36 क्वेश्चन मार्क 81। 16 24 36 क्वेश्चन मार्क 81। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, इसके आंसर बोलेगा कोई नहीं। 52 58 62 54। 52 58 62 54। बहुत बढ़िया।
52 आ रहा है सभी का? तो बोल कैसे रहे 52? आंसर मेरे को, आंसर मेरे को बताएंगे। अपना जो जो आंसर आ रहा है वो लिख के रखें। 52, ठीक है। हाँ 52, 54, 54 आ रहा है। 52 कौन बोला? 52 कसेंगे सिकंजा। बावन है, 52 है। चलिए देखते हैं 16 और 24 का अंतर कितना है? 8 का। यहां 12 प्लस हो रहे हैं सारे, ठीक है। अब यहां देखना, ये पता नहीं और ये भी पता नहीं। 8 4 12, 12 और 4 क्या कर दूं? 16, ठीक है। 16 और 4 20, फिर यहाँ 20 होएगा, सही है। तो 36 और 16 कितने होते हैं? 36 और 16 52 हो गए। मान लो 52 लिख दें यहाँ पे। 36 और 16 52, 52 और 20 52 और 20 72। क्या आ रहा है यहाँ पे? 72। तो क्या यहाँ 52 आएगा? गलत हो गया ना? आगे भी तो देखना था, मैंने कहा था आगे भी चेक करना है, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा कि 4 4 बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है कर दिए यहां तक, आगे भी तो चेक करना था। गलत हो गया 52 तो, ठीक है। 54 देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो जोड़ करने से तो आया नहीं आया, ठीक है। अब इसको देख लेते 8 12 और क्या है 8 12 का, ठीक है। अब देखो 16 एकम 16 और 16 का आधा 8, 16 और 8 कितने होते हैं? 24, ठीक है। तो 1.5 गुना हो गया। 16 एकम 16, 16 का आधा 8, 16 और 8 कितने हो गए? 24, 1.5 गुना हो गया ना। गुणा करने बताए थे मैंने कि भी जैसे कि मान लो कि 15 को गुणा करना है 2.5 से, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे ना गुणा 25 50, ठीक है। 15 दुना 30, 15 का आधा 7.5 37। लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे मुंह जुबानी सोच के कर सकते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? वो तो उसमें चल रहा था ना, वो है भाज्य संख्याएं थी। ये जो है यहाँ पे गैप निकाल रहे हैं इनका, ठीक है। वो 1.5 गुना है, यहाँ गुणा चल रहा है, ठीक है। वो संख्याएं थी, यहाँ गुणा चल रहा है। देखो 16 का 1.5 गुना 24, 24 का 1.5 गुना, ठीक है 36, 36 का 1.5 गुना 54। अब चेक करेंगे, जरूरी नहीं है कि 54 भी हो। 54 का 1.5 गुना देखेंगे, 54 एकम 54, 54 का आधा 27, ठीक है। 54 और 20 कितने हो गए? 74, 74 और 7 81 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1.5 गुना हो गया ना। 8 और 12 को भी देख सकते हो आप, ये भी क्या है इसका 1.5 गुना। 8 एकम 8, 8 का आधा 4, 8 और 4 12 हो गया ना। तो ये भी 1.5 गुना है इसका, ठीक है। हाँ 12 का 1.5 गुना 18। समझ में आया? चलिए करें आगे। लिखो क्वेश्चन। पांच 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। 372
415, 481, 519। अभी एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी बताता हूं। बहुत बढ़िया। जसपाल जी बताएंगे कैसे आएगा आंसर। करिए, शाबाश। देखिए इधर, देखिए क्वेश्चन देखेंगे। देखो कितना अंतर आ रहा है, 11 का। यहां देखो 51 में से 16 गए 35, यहां 107। ठीक है। अब देखो कोई मतलब एक चीज देखो कि ये जो संख्याएं बढ़ रही है ना, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। अब एक चीज ध्यान रखना सीरीज को करने का तरीका, कि भी जब कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और उसमें जो संख्याएं हैं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो रही है, संख्याओं में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। ठीक है। और यदि संख्याएं तेजी से घट रही हैं तो वहां भी क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। वहां भी क्या हो रहा है, सॉरी, वहां क्या हो रहा है? घट रही हैं तो भाग। यदि तेजी से बढ़ रही हैं तो गुणा हो रहा है, तेजी से घट रही हैं तो क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। यदि संख्याएं बढ़ तो रही हैं पर बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं, तो वहां पे जैसे कि अपने पहले वाले क्वेश्चन देखो जो किए हैं, वो बहुत ही थोड़े थोड़े गैप में बढ़ रहे थे, वहां क्या था? प्लस। क्या होगा वहां पे? प्लस। संख्याएं जुड़ रही हैं वहां पे, ओनली क्या है? जुड़ रही हैं। तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन देखना, उसमें क्या था? संख्याएं जुड़ रही थी, तो जुड़ रही थी तो क्या था? थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, ना थोड़ी थोड़ी। ठीक है। गैप भी जो है वो थोड़ा थोड़ा। यहां गैप देखो स्टार्ट कहां से हुई थी? यहां लास्ट क्या? ये क्या है? 158। बड़ी है ना एकदम। ठीक है, छोटी से शुरू होके थोड़ा तेजी से बढ़ी, 2-3 संख्याओं में तेजी से बढ़ गई, तो वहां क्या होगा? गुणा। आगे बात समझ में। और तेजी से घट रही है, जैसे कि मैं यहां लिख दूं 6000, फिर लिख दूं मैं यहां पे 3000, फिर लिख दूं 1500, फिर 750। ठीक है। तो यहां पे देखो कहां से शुरू हुए? बड़ी संख्या है, और देखो करते कराते कहां आ गए? 750 पे। तो क्या हुआ यहां पे? भाग। कोई ना कोई क्या हुआ है? भाग। और 6000 और 3000 का संबंध क्या है? आधा आधा आधा, और यहां पे भी क्या आएगा? इसका आधा। ठीक है। क्या? हाँ, 75 कौन बोला था अकेला? अच्छा। हाँ जी, वर्ग और स्क्वायर हो तो एक ही चीज होती है, वर्ग और स्क्वायर। ठीक है। हाँ, वर्ग जो होगा ना, वो वर्ग जो होंगे वो भी बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, पर वो गुणा जितनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, गुणा जितनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। वो भी तो जुड़ता ही है उसमें। ठीक है, वो भी तो क्या होता है? जुड़ता ही है। जैसे कि 4, 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, 17। ठीक है। और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 33। कितना तेजी से बढ़ा? स्क्वायर ही जोड़ा है मैंने यहाँ पे। कितना तेजी से बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। यहां देखो कितने अंक है? 1 2 3 4। किस से शुरू किया था? कहां तक पहुंचा? स्क्वायर की है ना मैंने, प्लस की है स्क्वायर। यहां देखो गुणा है अकेला 5,
कहाँ है 158। कितनी संख्या है 1 2 3 4। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है साथ के साथ कि भी हम क्या अप्लाई करें। पहले देखो तरीकों का अंत नहीं है, पर फिर भी उनका हल निकालना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, तरीकों का अंत नहीं है, पर हल तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना, उसका हल तो होता ही है कोई ना कोई। ठीक है, तो हल निकालने के लिए, जल्दी करने के लिए कुछ तरीके ऐसे दिमाग में होने चाहिए। कहीं ना कहीं क्या गुणा है, मान लो प्लस भी हो, पर हम जब देखते हैं तो देखने से क्या लगता है गुणा। तो पहला काम क्या है हमारा, यार गुणा हो सकता है, देख तो लें अप्लाई करके, और यदि गुणा हो तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन रखा है ना, तो मेरे को पता है ना आपको पता है, ऐसे देखने से क्या हो रहा है इसमें नहीं पता लग रहा, करेंगे तब पता लगेगा। परंतु देखने से कई बार क्या है कि ऐसा हो, अब मैंने आपको ये बात बताई कि तेजी से बढ़ रही है तो क्या है गुणा। तो अब यहाँ देख रहे हैं तेजी से बढ़ रही है, यार देखा क्वेश्चन को तेजी से बढ़ रही है, सर ने कहा था कि तेजी से बढ़ती है तो क्या हो गुणा। तो हम फटाफट क्या करके देखेंगे, सबसे पहला काम गुणा, और गुणा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी। मैंने कहा था कि प्लस हो तो बढ़ेगा, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। हमारे पास ये क्वेश्चन पड़ा है यहाँ पे, हमने देखा कि यार 4 8 17 33। ठीक है, आपको ये ध्यान ना हो जो मैंने कहा कि भी प्लस हो तो धीरे धीरे बढ़ेगा, गुणा हो तो तेजी से बढ़ेगा, आपको ये पता नहीं है, आप यहाँ गुणा करने लग जाओ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो गुणा ऐसे करने लग जाओगे तो क्या होगा, जल्दी से आंसर नहीं आएगा। पर प्लस करोगे तो प्लस करके देखो कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, यहाँ कितना प्लस हुआ है 9, फटाफट आंसर आ गया। 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, ये लो। कौन सा, तो एक में ही तरीके बहुत से मिल जाएंगे आपको, एक क्वेश्चन में तरीके बहुत से मिल जाएंगे। श्रेणी क्रम में जो है आप गुणा में जैसे गुणा हो रहा है ना, तो गुणा में कई चीजें ऐसी होती हैं कि 1.5 गुणा। ठीक है, 1.5 गुणा में क्या हो जाता है, कुछ चीजें ऐसे प्लस होके भी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे कि 2 गुणा। ठीक है, 2 गुणा हो गया। अब 2 गुणा को किसी भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी तरह से बांट सकते हैं। 4 गुणा है उसको भी 2 इंटू 2 भी तो कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, वो भी तो क्या है 4 ही है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार क्वेश्चन, वही मैं आपको एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन करोगे ना तब उसके हल निकलेंगे, तरीके आपको बहुत सारे दिमाग में आएंगे। अब जैसे कि इन्होंने कहा सर ये एक तरीके से और हो रहा है, तो क्या पता अब आप और करोगे तो तीसरा तरीका भी इसका आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन में लगभग जो है 3 तरीके हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 तरीकों से आंसर हम निकाल सकते हैं। मैथ के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, उनको 3 तरीकों से किया जा सकता है। 2 तरीके तो आप यहां पे करते ही होगे। ठीक है, एक तो जो तरीका हमारा होता है जो परफेक्ट तरीका, सूत्र लगा के पूरा करके। दूसरा तरीका हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट होता है ना 2 तरीका। तीसरा तरीका हम बैठे बैठे यदि उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम निकाल ही देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते ही हैं, पर वो आएंगे कब, जब आप करोगे। अब बाकी ने क्वेश्चन क्या किया, सोल्व करके बैठ गए ना, इन्होंने दिमाग और लगाया कि यार और देखते हैं, तो और देखा तो इनको एक और तरीका मिल गया। तो करने पे होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्ट करने से पहले कि ये चैप्टर सिर्फ मैं तरीके बता सकता हूं। ठीक है, जब आप करोगे ना तो इसके बहुत सारे तरीके आप वहीं से ढूंढोगे करने पे। ठीक है, तो लिखिए ना, देखिए अब इसमें क्या है, 5 का 16 से संबंध। 5 किसके नजदीक है, 15। 5 16 के किस प्रकार नजदीक हो सकता है, 3 गुणा। 5 दिए 15, 15 प्लस 1, 16 का 51 से, 16 दिया 48 प्लस 3। ठीक है, यहां ये कितना गुणा हो सकता है, 51 का 51 दिया कितना होता है 153, क्योंकि 50 दिया कितना होता है 150, 50 दिया 150, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 153। 153 में कितना जुड़ रहा है 5। तो देखो 1 गुणा तो 3 से ही हो रहा है, पर जुड़ भी रहा है साथ में क्या, 1 3 5, तो यहां क्या जुड़ जाएगा 7 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा। अब ये विषम संख्याएं हैं देखो, है ना,
अब मैंने इनको अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं कहा? नहीं, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा क्यों नहीं कहा। ठीक है, अब देखो 158 दिया, अब गुणा करना है 158 दिया, तो आप क्या करोगे? एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 8 24, 3 5 15, 15 2 17, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4, इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा 15 तिया 45, 450 तो ये हो गए, ठीक है, 8 तिया 24, ठीक है, 450 में 24 जोड़ दो 474, 474 और 7 481, आ गया ना आंसर? तो कैलकुलेशन भी करने के बहुत से तरीके हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो जैसा आपको सरल लगे। आपने वो मूवी देखी है चांदनी चौक टू चाइना? ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना में एक बात सिखाई गई थी। देखो मूवी में बहुत सी चीजें होती हैं सिखाने के लिए, ठीक है, मूवी में सिखाने के लिए और सीखने के लिए बहुत सी चीजें होती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप उससे क्या निकाल रहे हो। जो भी चीज हम देख रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है आप उससे क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, अब उस मूवी में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि जब अक्षय कुमार जब उससे लड़ने के लिए जाता है ना, तो कुंग फू कराटे तो उसको भी नहीं आते थे, नहीं आते थे, ठीक है, वो कहता है कि भी वो जब उसको गुरु सिखाता है तब उसको कहता है कि भी तुम है ना ये जो एक मूव जो है ना, एक मूव वो याद करो जो तुमने 10,000 बार किया है, ठीक है, उन 10,000 मूव को याद मत करो जो तुमने एक बार किया है। अब एक चीज ऐसी, मतलब एक चीज को छोड़ो, 10,000 चीजें ऐसी जिनकी आपने कितनी बार प्रैक्टिस की है? एक बार प्रैक्टिस की है, और एक चीज ऐसी जिसकी आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, तो कौन सा बेटर रहेगा? जिस एक ऐसी चीज जिसकी 10,000 बार प्रैक्टिस की है। इसीलिए कहते हैं लक्ष्य जो है वो एक होना चाहिए। लक्ष्य एक होगा तो हम क्या करेंगे? उसकी ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक दिन उसमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो सफलता लेने के लिए क्या करना पड़ता है? उस एक लक्ष्य को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी की प्रैक्टिस। अब जैसे कि आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एक ही लक्ष्य पे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या? रोज भागना। क्या आपसे बेटर कोई उसमें हो सकता है? फिर क्या मैं उसमें बेटर हो सकता हूं? नहीं। मैं दौड़ लगाऊं, मान लो मैं दौड़ लगा रहा हूं, कभी कभार लगा रहा हूं, ठीक है, और दौड़ के साथ मैं और काम भी कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं, आप जो है एक ही फोकस पे हो, क्या? दौड़ पे। तो कौन बेटर रहेगा ज्यादा? जो मैं अलग अलग काम करके जो कर रहा हूं वो उसमें मैं बेटर रहूंगा, या आप बेटर रहोगे जो एक ही आप काम कर रहे हो? आप बेटर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही फोकस पे हो, ठीक है, एक ही लक्ष्य पे हो, और उसी एक लक्ष्य पे आपका पूरा फोकस है। तो इसलिए उसने कहा था, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये, उस मूवी की सिर्फ एक ही बात याद है मुझे, ये किसी मूवी के डायलॉग याद नहीं रहते, पर उस मूवी का ये एक डायलॉग मुझे याद है कि उस व्यक्ति ने उसको सिखाया, तब ये कहा था कि तुम उन 10,000 मूव को याद मत करो जो तुमने एक बार किए हैं, उस एक मूव को याद करो जो तुमने 10,000 बार किया है। और फिर उसको याद आता है कि मैं जो रोजाना काम करता हूं वो मेरा क्या है? मूव। हाँ, आटा गूंदना, सब्जी काटना, बोरी उठा उठा के फेंकना, फिर उसको याद आता है। तो उसमें उससे बेटर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए, कुछ समझ में आया अच्छे से? चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, लिखो 8 4 2
4 8 4 4 6 क्वेश्चन मार्क। 1 मिनट। 6 10 12 18। 12 वाले हाथ ऊपर करें। ठीक। 6 वाले हाथ ऊपर करें। 6 वाले ज्यादा है ना? 10 वाले हाथ ऊपर करें भाई। सही है। चलिए आंसर बताओ। 12 कैसे आया है? आओ इधर, आओ इधर आओ। खड़े हो खड़े हो। 12 कैसे आया? फटाफट बोलो। 12 बोला है। हाँ तो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तो मेरी पटकी लाती, मैं पटकी सेट करना क्या उस बात है। तो 12 कैसे बोल दिया? हाँ कहाँ है तो बताओ। तो 12 बोला है आंसर है। मैं बोले नहीं, मैं बोले नहीं। काली कुछ भी डालो तो हमारी सी। हाँ भाई आंसर बताओ। नो चलो 10। हाँ चोपड़ा, नाम है प्रेम चोपड़ा। 10। हाँ हरमनप्रीत कौर। हाँ हरमनप्रीत। छी देखिए इधर देखो क्या हो रहा है। -4 यहां 0 ना प्लस ना माइनस, यहाँ 2। अब इसका कोई कॉम्बिनेशन एक बार ऐसे नहीं बनता। ठीक है। और देखो ना तो प्लस माइनस का कोई कॉम्बिनेशन ढंग से बन रहा है। और देखो इसका संबंध इससे क्या हो सकता है? इसका क्या है? ये आधा है ना, आधा है ना। चलो आधा कर देते हैं। ठीक है। आधा 2 तरीके से हो सकता है, या तो भाग देके या गुणा करके। 2 तरीकों से आधा हो सकता है, या तो भाग 2 कर दो 8 में तो क्या होगा आधा, या फिर आधे से क्या कर दो उसको गुणा तो भी क्या हो जाएगा आधा। ठीक है। अब यहां 4 से 4 हो रहा है तो ये इसका क्या है? 1 गुणा। तो यहां भाग क्या हो रहा है वैसे देखा जाए तो 1 का। ठीक है। तो यहां इसका क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखो बढ़ने में भाग देंगे तो बढ़ेगी तो नहीं कोई चीज, भाग देंगे तो बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी, घटेगी या बढ़ेगी? है? हाँ तो देखो यहां 4 में अपने जो है यहां गुणा कर देते हैं। देखो बढ़ रहा है तो गुणा करें तो कितना है? कितने से गुणा करेंगे? 6 आ जाए 1.5। देखो 1.5 गुना है ये इसका। अब देखो सीधी सी बात बनती है, बन गया प्रोफॉर्मा ही हमारा। ठीक है। आधे से गुणा किया 4 आ गया, 4 को 1 से गुणा किया फिर 4 आ गया, 4 को 1.5 से गुणा किया 6 आ गया। ठीक है। तो देखो 6 को अब किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितना आ जाएगा? हाँ दोबारा समझा देते। देखिए 8 को आधे से गुणा किया कितना आया? 4 को 1 से किया, अब आधे में आधा जोड़ा तो 1, 1 में आधा जोड़ा तो 1.5, 1.5 में आधा जोड़ा तो 2। सीरीज बन रही है ना एक ये। ठीक है। तो आधे से गुणा किया तो 4 आ गया, 4 को 1 से गुणा किया फिर 4 आ गया, 4 को 1.5 से किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 12। आ गया समझ? तो ना 6 आएगा ना 10 आएगा। ठीक है। आंसर आएगा 12।
चलिए अगला क्वेश्चन। 2 5 2 5 17 54 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 5 अच्छा गलत है क्या? करो करो, ऑप्शन नहीं है, सीधा ही कर दो। 220। देखते क्या क्या आंसर निकालते हो, कितने तरीके हैं आप लोगों के पास। फटाफट आंसर निकालो, देखते हैं कितने तरीके हैं आप लोगों के पास। 166 166 154 166 अरे ये लिखो यहाँ पे, वो भी हो जाएगा, कोई ना कोई तरीके से वो भी हो जाएगा। वो भी निकाल दिया था, कोई ना कोई तरीका लग जाए, कोई भी संख्या हो लगभग तरीके लग जाते हैं। तीन सौ 59। ठीक है, देखो 2 5 17 71। ठीक है, 2 से स्टार्ट हुई, कहां तक पहुंच गई? गुणा हो सकता है। ठीक है, 2 दूनी प्लस आगे चेक करेंगे, 5 दिए 2 17 तिया 51 51 और सॉरी यही पहले 17 चौकी 68 68 और 3। अब देखो 1 2 3, तो यहाँ पे प्लस क्या होगा 4, 2 3 4, तो यहाँ गुणा क्या होगा 5। तो 71 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 5 355 355 और 4 359। पहले वाला करना, हाँ पहले वाला करके देखते हैं। 2 5 17 कितना था 54 क्वेश्चन मार्क। देखो 3 प्लस हुआ 12 प्लस हुआ, यहां कितना प्लस हो जाएगा 37 नहीं 37, हाँ 37 और 10 47 7 54। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा कोई। 3 चौके 12 हो रहा है, पर 12 चौका 48। 2 गुणा 1 मिनट 2 गुणा 1 मिनट, अरे शोर ज्यादा मचाते हो। ऊपर वाले की तरह नहीं होगा। अरे तो ये हो गया ना इसमें। ठीक है, 5 दिए 15 2 17 तिया 51 प्लस 3 3 2 बार आ गया ना। ठीक है, अब आगे का जब तक ऑप्शन ना हो तब तक नहीं पता लगेगा। ठीक है, ऑप्शन से हो जाएगा तरीका। ऐसा नहीं है कि कोई लगता नहीं, किसी भी संख्या में लग जाता है कोई ना कोई तरीका। ऑप्शन होगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? चलो अगला लिखो, और मैं ना ही जाने दूं तो बस। तो
लिखो अगला क्वेश्चन। 1 4 27 256 लो 31 25 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करो सिंपल सा, ये बिना ऑप्शन के हो जाएगा, बिना ऑप्शन के हो जाएगा। हाँ भी आंसर आया ही नहीं। देखो मैं समझा देता हूं, कर लेना। 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, अब ये तो स्क्वायर की तो भी 1 आएगा, अब इसको चाहे क्यूब करोगे ना तो भी ये क्या आएगा? 1 ही। ये 2 की स्क्वायर 3 की क्यूब, ये क्या है? 4 की 4 की पावर 4, यानी जो संख्या नीचे लिखी है वही उसकी क्या है? पावर। तो ये 5 की क्या हो जाएगी? 5। तो यहाँ 6 की क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल 46,656। तो आंसर आएगा 46,656, ये आंसर आएगा। ठीक है, गुणा करके ही देखना पड़ेगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन थे यही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।